गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में क्लोजेज में हम एडवर्ब क्लोजेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से क्लोजेज हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, व्हेन, ये जितने भी यहाँ क्लोजेज लिख रहा हूं ये सब टाइम को एक्सप्रेस करेंगे। व्हेन है, एज है, एज के बाद सिंस है, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, टिल, ऑब्लिक, अंटिल, टिल, अंटिल है, as soon as, no sooner than, no sooner than, इनके अलावा जो भी है वो सब पढ़ेंगे। अब देखो, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो क्लॉजेज हैं जिनमें व्हेन, एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, एज सून एज, नो सूनर देन, ये टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं व्हेन का प्रयोग। देखिए व्हेन, फर्स्ट नंबर पे व्हेन को लेते हैं। व्हेन का प्रयोग, व्हेन जो क्लोज है वो किस किस में कौन कौन से टाइम को एक्सप्रेस करता है। देखो, सबसे पहले नंबर पे अपन देखते हैं ए नंबर पे, जब दूसरा कार्य, सेकंड एक्शन, जब दूसरा कार्य पहले कार्य का यानी फर्स्ट एक्शन का परिणाम हो, उस स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। जब दूसरा कार्य यानी जो सेकंड कार्य जो होगा वो पहले कार्य का यानी फर्स्ट कार्य का परिणाम होगा। फर्स्ट कार्य का क्या होगा? परिणाम। अब जिस कार्य का परिणाम होगा उस कार्य के पहले व्हेन लगेगा। तो देखो, कंडीशनल क्लोज में भी मतलब कंडीशन को पहले लिखा जाता है। अब यहां पर देखो कि फर्स्ट कार्य का परिणाम होगा ना, तो फर्स्ट कार्य के पहले लगेगा व्हेन, व्हेन के बाद आ जाएगा फर्स्ट एक्शन, इसके बाद कोमा और फिर आ जाएगा सेकंड एक्शन। यानी व्हेन जो है वो उस कार्य को जोड़ेगा जो किसी परिणाम का फैक्टर है, जिसके कारण परिणाम घटित हुआ है, इसका रिजल्ट क्रिएट हुआ है, उस कार्य को पहला कार्य जो है वो जोड़ेगा और उसी के साथ अपन व्हेन लगाएंगे। ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में दे दिया जाए, जैसे मान लो इसका देखो एक सूत्र और है, मान लो एग्जाम में पहले सेकंड एक्शन दे दिया आपको, मतलब रिजल्ट वाला जो है वो पहले दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे? व्हेन और फर्स्ट एक्शन लिखोगे। स्टूडेंट्स हर बात में ध्यान देना है कि मतलब है ना, जो रिजल्ट है रिजल्ट के पहले व्हेन नहीं
जोड़ना आपको। किसके कारण रिजल्ट क्रिएट हुआ है, किस कंडीशन के कारण क्रिएट हुआ है, उसके पहले आपको व्हेन जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल देखिए इधर, द सन राइजेस, द डार्कनेस disappears। देखिए द सन राइजेस, द डार्कनेस डिसअपियर्स। सेंटेंस को देखो, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तब क्या होता है, डार्कनेस डिसअपियर होता है, अंधेरा जो है वो खत्म हो जाता है। तो पहले ये देखो कि इसमें फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सूर्य उदय होना फर्स्ट एक्शन है या अंधेरे का डिसअपियर होना फर्स्ट एक्शन है। ये देखो आप, भाई अंधेरा कब खत्म हुआ, सूर्य उदय होने से हुआ, तो फर्स्ट एक्शन है ये फर्स्ट एक्शन है। और फर्स्ट एक्शन का जो है वो रिजल्ट है द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्शन, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट है। अब आपको मतलब इसके रूल के अनुसार कहाँ लगाना पड़ेगा, फर्स्ट एक्शन के पहले लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्शन के पहले लगाएंगे, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, व्हेन फर्स्ट एक्शन कौन सा है, ये देखो व्हेन के बाद फर्स्ट एक्शन आएगा, फर्स्ट एक्शन है द सन राइजेस, कोमा, यहां पर कोमा लगेगी, और कोमा के बाद ये जो सेकंड सेंटेंस जो लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर आपको क्या करना है, स्मॉल लिखना है, ना कि कैपिटल। अगर आपने कैपिटल लिखा तो रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। द डार्कनेस डिसअपियर्स, ये इस तरीके से है। ये वाक्य कंप्लीट हुआ है कि when the sun rises the darkness disappears, जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा क्या हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है। मान लीजिए इसी सेंटेंस को वो ऐसे दे दे कि द डार्कनेस डिसअपियर्स, मान लो इसको दूसरे तरीके से दे दे, darkness disappears, इसके बाद लिखा द सन राइजेस, और आपसे कहा जाए कि इसको वेन से कनेक्ट कीजिए, वेन क्लोज से जोड़िए। यहां पर भी अपन को वेन से जोड़ना था। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो पहले कि रिजल्ट कौन सा है, फर्स्ट एक्शन कौन सा है, और फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट क्या है। देखो द डार्कनेस डिसअपियर्स, अंधेरा जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। द सन राइजेस, सूर्य उदय होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि कहां पर लगाना है आपको व्हेन, इस सूत्र के अनुसार पहले सेकंड एक्शन लिख देंगे तो आ जाएगा द डार्कनेस disappears when के बाद फर्स्ट एक्शन लिख दो, क्या है, द सनराइजेस,
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लो अच्छी तरह से, इस तरीके से आपको सेंटेंस सीखना है। फर्स्ट नंबर का समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन। बी नंबर पे व्हेन का प्रयोग कहां करते हैं ये भी देखिए आप। एक अवधि के दौरान व्हेन का प्रयोग। एक अवधि के दौरान यानी कहने का मतलब है एक अवधि के दौरान के अर्थ को बताने के लिए। ये एक अवधि के दौरान के अर्थ को बताने के लिए। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग अ पीरियड। ड्यूरिंग अ पीरियड। ड्यूरिंग अ पीरियड, इसका मीन्स बताने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि ड्यूरिंग द पीरियड क्या है। इट इज विंटर, एग्जाम्पल देखिए आप। अब जो एक अवधि का जो बताएगा उसके पहले लगेगा, ठीक है, इट इज विंटर, वी फील कूल। और कहा जाए कि इसको व्हेन से कनेक्ट कीजिए, व्हेन से कनेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये देखो कि एक अवधि के दौरान, अब यहां पर एक अवधि का दौरान कौन सा है। ये विंटर वाला जो क्लोज है ये एक ड्यूरिंग अ पीरियड है। ड्यूरिंग अ पीरियड, ये ड्यूरिंग अ पीरियड है। और अपन ने क्या पढ़ा है कि ड्यूरिंग अ पीरियड के पहले लगेगा, तो इसको आप पहले लिख सकते हो। देखो व्हेन, व्हेन के बाद है ना जो ड्यूरिंग अ पीरियड समय आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एक्शन। इसका मतलब समझिए कि समय पहले, ये जो समय है इसी के साथ जुड़ेगा, चाहे ये पहले है या बाद में है। ड्यूरिंग अ पीरियड मतलब एक समय होगा, समय के लिए ही व्हेन का प्रयोग होगा। यहाँ तो समय नहीं है, यहाँ तो वी फील कूल, हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। ठीक है, हमें ठंड लगती है, कोल्ड। अब यहां पर देखो सबसे पहले समय आ जाएगा ड्यूरिंग अ पीरियड, तो यहां पर व्हेन आ जाएगा सबसे पहले। व्हेन ड्यूरिंग अ पीरियड क्या है, इट इज विंटर, इट इज विंटर, कॉमा वी फील कोल्ड, जुकाम, ठंड फील होती है। कब फील होती है, ये समय अवधि है, ड्यूरिंग है, मतलब एक अवधि का दौरान है विंटर। विंटर एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरिंग अ पीरियड है, या इसको पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं अपन। तो इसके लिए व्हेन का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप कि एक अवधि के दौरान का अर्थ बताने के लिए व्हेन इट इज विंटर, जब सर्दी होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें ठंड लगती है, या हमें जुकाम भी लगती है। कोल्ड का मतलब जुकाम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका है सी नंबर का,
When is used for a complete action. कंप्लीट एक्शन किसी पूर्ण कार्य को बताने के लिए when का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? पूर्ण कार्य को बताने के लिए। वह कार्य पूरा हो जाएगा उसको बताने के लिए, मतलब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? when का। तो इसमें आ जाएगा, देखो इधर सबसे पहले देखो when के बाद कंप्लीट एक्शन, इसके बाद कोमा, सेकंड एक्शन। ये कंटिन्यू हो सकता है, यह कंटिन्यू हो सकता है। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, I entered the room. I entered the room. Ram was sleeping. Ram was sleeping. अब यहाँ पर when से जोड़ना है वाक्य when से जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कि कौन सा कार्य फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, और कौन सा कार्य चल रहा है। ये कार्य आई एंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, ये कार्य कंप्लीट एक्शन हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? कंप्लीट एक्शन हो गया, यानी ये कार्य पूरा हो गया। और ये कार्य आपको जैसा कहा है कि चल कंटिन्यू हो सकता है, ये कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आ जाएगा, उसके पहले आपको when जोड़ना है जो कार्य कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट कौन सा हो गया? आई एंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो ये कार्य क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो when आपको कहाँ लगाना है? जो कार्य फिनिश हो गया। when I entered the room, when I entered the room, comma, Ram was sleeping. Ram was sleeping. अब देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को एक बार फिर देख लीजिए। जो कार्य पूरा हो गया उस कार्य को बताने के लिए देखो उससे पहले when जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कमरे में प्रवेश करने का कार्य पूरा हो गया। अब यहाँ पर राम जो पढ़ रहा था वो कार्य चल रहा था, तो चलने वाले कार्य के पहले तो when लगेगा नहीं। मान लीजिए ये वाक्य पहले ये वाक्य आ जाए, बाद में ये वाक्य आ जाए, तब भी आपको कंप्लीट एक्शन के पहले लगाना है। जैसे मान लो इसमें दिया I was cycling along I saw a bear.
अब इस वाक्य में देखिए कि भालू को देखने का कार्य कंप्लीट हुआ या साइकिलिंग चलाने में। अब साइकिल तो चला ही रहा है, वो कंटिन्यू है, ये कार्य कंटिन्यू है, तो इसके पहले तो वेन लगेगा नहीं। कंप्लीट एक्शन के पहले आपको वेन का प्रयोग करना है। कंप्लीट एक्शन कौन सा है? आई सा अ बियर, ये कंप्लीट एक्शन है आपका। और जहां पर कंप्लीट एक्शन है उसके पहले क्या लगेगा? वेन। कंटिन्यूअस के पहले नहीं लगेगा, तो इस वाक्य को अपन बनाने, आई वॉज साइक्लिंग अलोंग, कंप्लीट एक्शन के पहले वेन जोड़ो और उसके बाद कंप्लीट एक्शन को लिखो, आई सॉ अ बियर, आई सॉ अ बियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने 3 इसके यूज पढ़े हैं, आगे और जो इसके यूज है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप है ना जो इसको अच्छी तरह कंप्लीट कीजिए। देखो फर्स्ट नंबर पे आपको बता दो, वेन का जो प्रयोग है अपन ने किसके रूप में पढ़ा है कि किसी कार्य का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ता है। फर्स्ट एक्शन का प्रभाव सेकंड एक्शन पर पड़ा, तो फर्स्ट एक्शन के पहले वेन लगेगा, नोट कर लेना। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था? ड्यूरिंग अ पीरियड या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके पहले आपको है ना टाइम के पहले वेन जोड़ना था, ड्यूरिंग अ पीरियड वेन जोड़ना था, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा? कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन के पहले वेन का यूज करना है। तो इसमें देखो आप कंप्लीट एक्शन कौन सा है, जो कार्य पहले मतलब कंप्लीट हो गया वो है। और इसकी देखो पहचान क्या है कि इसमें है ना सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आ जाए या और भी मतलब है ना परफेक्ट में आ सकता है, ज्यादातर कंप्लीट ये है ना सेकंड फॉर्म में आता है, पास्ट सिंपल में आता है, ये नोट कर लेना बात। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।